ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। एबीपी गंगा ने आपको उत्तराखंड के क्वारंटीन सेंटरों की कई तस्वीरें दिखाई हैं। अब आपको रामनगर के क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। क्वारंटीन सेंटर में नागराज, सांप देख मची अफरा तफरी, हलक में अटकी लोगों की जान। सांप को देख शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी हालत खराब ना हो जाए, मगर जब सांप बिस्तर तक पहुंच जाए तो सोचिए क्या हालत होगी। रामनगर में कोरोना को लेकर बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में सांप घुस गया। क्वारंटीन सेंटर में सांप देखकर लोगों की जान हलक में अटक गई, जिसके बाद सांप पकड़ने में एक्सपर्ट चंद्रसेन को बुलाया गया। चंद्रसेन ने देखा कि सांप घास के अंदर छिपा हुआ है। जैसे ही चंद्रसेन ने घास हटाई, सांप भागने लगा, मगर चंद्रसेन के चंगुल से सांप कहां बचने वाला था। चंद्रसेन ने इस नागराज को पकड़ लिया। सांप के पकड़े जाने के बाद ही लोगों की जान में जान आई। यहाँ ग्राम सभा गौजानी में एक बड़ा सा सांप निकला था। उसमें हमने चंद्रसेन जी को सूचना दी और सूचना देने के बाद वो तुरंत यहाँ आए और उसे पकड़ा गया और इसमें बड़ी दुर्घटना होने का डर बना हुआ था। चंद्रसेन की माने तो ये एक रेन स्नेक है, जिसे चंद्रसेन ने पकड़ने के बाद क्वारंटीन सेंटर से ले जाने के बाद जंगल में छोड़ दिया। कोरोना के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में सांप निकलने की ये दूसरी बड़ी घटना है। अभी कुछ रोज पहले ही नैनीताल के क्वारंटीन सेंटर में सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश सरकार की तरफ से क्या क्वारंटीन सेंटरों में इसी तरह की व्यवस्था की गई है। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने 22 स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण और मरम्मत के लिए न्यास निधि से 33 लाख रुपए देने की घोषणा की। सोशल मीडिया पर धन सिंह रावत को लेकर चल रही अफवाहों पर मंत्री ने कहा कि यह विरोधियों की साजिश है। ये आपका काम है, ये कब तक पहुंच जाएंगे? सर जल्दी मंगा देते हैं। 70 को लोग हमारे मुख्यमंत्री जी के उससे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, इसके कारण कुछ लोगों ने इसको अफवाह चलाई थी और मैंने उसका विधिवत जो है खंडन किया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं। हमको भी मार्गदर्शन देते रहे कि ऐसा काम करना है। और कुछ हमारे प्रतिद्वंदियों ने, या ये मान के चलिए कि जो हमारे विरोधी लोग हैं, उन्होंने इसको जो है प्रोपोगंडा। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना के 3 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके झा के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने ठीक हुए मरीजों को अस्पताल से घर के लिए रवाना किया। इस दौरान मेडिकल स्टाफ ने इन्हें तालियां बजाकर घर के लिए रवाना किया। कोरोना को अस्पताल से मात देकर ये मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घरों के लिए रवाना हुए। इस विषम स्थिति में भी जब सभी जगह से पेशेंट को रिफ़र किया जा रहा था पॉजिटिव वाले को, तब भी हम लोगों ने अपने ज़िले में रखा और 3 उसमें से सही होके पूरी तरह से जा रहे हैं, जिसका कि हम लोगों ने स्वागत किया। वहीं टनकपुर की शारदा नदी में खनन का कार्य करने वाले मजदूरों की आखिरकार अपने घरों को वापसी हो गई है। परिवहन निगम की 20 बसों के जरिए 600 खनन मजदूरों को यूपी के लिए रवाना किया गया। खनन के काम से जुड़े हुए थे मजदूर और यूपी के रहने वाले हैं ये सभी मजदूर, जिन्हें बसों के जरिए उनके गृह क्षेत्र के लिए रवाना किया गया। वहीं पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे अपने 1 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि प्रवासी लोगों से भेदभाव करने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों का वेतनमान बढ़ाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। उनके साथ बड़ा मंतव्य
अपनत्व का भाव होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ईमानदारी से पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग का जो एडवाइजरी है उसको ईमानदारी से पालन करते हुए उनके साथ अपनेपन का भाव होना चाहिए। वहीं टिहरी जिले में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। प्रशासन अब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रहा है ताकि कोरोना के और मामले ना बढ़ पाएं। जो हमारा कोविड केयर सेंटर है नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार, उसमें एडमिट हैं और सभी स्वस्थ हैं, किसी में कोई सिम्टम्स नहीं है। बाकी जो 11 मामले कल देर रात को प्राप्त हुए हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लगातार हम लोग कर रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।